श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज शाम यानी कि सावन सोमवार की अष्टमी, आज का पावन सा जो दिन है वो है सोमवार की अष्टमी। आप सभी को पता है कि सोमवार की अष्टमी जो है वो बहुत दिन बाद आती है और आज सोमवार की अष्टमी है। आज शाम को आपको 6 बजे यह चीज़ें आपको शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगली सोमवार की अष्टमी यानी कि 26 अगस्त के दिन अगली सोमवार की अष्टमी है। जो भी आपने मांगा होगा, जो भी आपकी इच्छा होगी, महादेव जी अगली सोमवार की अष्टमी तक इस उपाय से पूर्ण कर देंगे। कैसे इस उपाय को करना है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ। अगर घर में बहुत धन संपदा की कमी चल रही है, कोई मनोकामना भी पूरी नहीं हो रही है, बहुत दुख बहुत तकलीफ चल रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए आज शाम को। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 उपाय बताऊंगा। चारों उपाय में से कोई भी एक उपाय आज आप सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हो। पहला जो उपाय होने वाला है, अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, धन की बड़ी कमी रहती है, पैसे की बहुत कमी रह रही है, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, दुख तकलीफ समाप्त नहीं हो रही, कोई रोग कोई बीमारी कोई तकलीफ ऐसी आ गई है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही और आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में से दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई तकलीफ आ ही जा रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे? आपको इस उपाय के लिए ज़रूरत पड़ेगी 1 लोटा जल की, 1 कलश जल की जो महादेव जी को बहुत प्रिय है। 1 लोटा जल ले लेंगे, साथ में ले लेंगे 1 बेलपत्र। ठीक है, 1 बेलपत्र ले लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में जाएंगे। महादेव जी के मंदिर में जाने के बाद हम उस बेलपत्र को लेंगे और उस बेलपत्र का जो बीच वाला पत्ता है, जो ऊपर वाला पत्ता है, उसके सीधे भाग पर हम पीला चंदन लगाएंगे। कौन सा चंदन लगाएंगे? पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन ऊपर वाले पत्ते पर अच्छे से लगा लेना है। और जो दोनों बेलपत्र है, ठीक है, यानी कि जो बेलपत्र की दोनों पत्तियां है नीचे की, ठीक है, आपने ऊपर वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा लिया, तो दोनों पत्तियों के ऊपर आपको अब लाल चंदन लगाना है। क्या लगाओगे? लाल चंदन। ठीक है, ऊपर वाले पत्ते पर पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन। ऐसे हम बेलपत्र तैयार कर लेंगे। बेलपत्र ऐसी तैयार करना, साथ में आपको एक शहद की बिंदी भी लगाना है। कहाँ लगाओगे वो शहद की बिंदी? जो तीनों पत्तियां यहाँ आकर मिल रही है, देखिए मैं आपको एक सर्कल बनाकर बता रहा हूँ, बस यहीं पर आपको एक शहद की बिंदी लगा देना है। ऐसे आप बेलपत्र तैयार करो। इस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग पर सबसे पहले हम माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पण करेंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आप उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना। समर्पित करने के बाद जो बेलपत्र की डंडी होगी, ध्यान रखना कि वो बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर हो, जहाँ से जल बहता है बस उसी दिशा के अंदर हो, है ना। बस ऐसे आप बेलपत्र को समर्पित करो और जो घर से हम जल लेकर आए हैं उस जल को महादेव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे अपनी मनोकामना, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी मंत्र बोलते हुए हम महादेव जी के शिवलिंग पर अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर उस जल को समर्पित करेंगे और बस वापस अपने घर पर आ जाएंगे। केवल इतने उपाय को कर लीजिए और जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी जो पूरी नहीं हो रही होगी, बस इस उपाय को कर कर देखिए। अगली सोमवार की अष्टमी यानी कि 26 अगस्त जो कि जन्माष्टमी है, तब तक आपकी सारी की सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो ये था गुरु जी का उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। आज कौन सी अगस्त है? 12 अगस्त। 26 अगस्त आने में कितना समय, ज़्यादा नहीं है। तो महादेव जी, अगर आपने दिल से इस उपाय को करा है तो महादेव जी आपकी ज़रूर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी चल रही है, कोई ऐसा लगता है आपको कि कर्जा बढ़ गया है, धन नहीं आ रहा, बहुत आपको ऐसा लग रहा है तकलीफ बने ही जा रही है, धन की वजह से आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे? एक दीपक लेना है ना, एक मिट्टी का दिया लेना चाहो मिट्टी का दिया ले लो, या फिर आटे का दिया भी बना सकते हो, है ना। उस दिए के अंदर आप 2 बत्ती रखोगे। कौन सी? 2 बत्ती।
दो लंबी बाती उस दीपक के अंदर रख देना है ना, दो बत्तियों को साथ में रखना है ना। बत्तियों को साथ में रखने के बाद उस दीपक के अंदर हम डाल देंगे गौ माता का घी। गौ माता का घी उस दीपक के अंदर डाल लीजिए, साथ में एक चावल का दाना उस दीपक के अंदर डाल दीजिए। दीपक के अंदर उस चावल के दाने को डालने के बाद इस दीपक को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के बेलपत्र के पेड़ के नीचे, है ना, यानी कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाएंगे। बेलपत्र का पेड़ ऐसा होना चाहिए जो आपकी हाइट से ऊंचा हो, आपसे छोटा वाला ना हो, आपसे ऊंचा हो। अगर छोटा है आपके पास तो छोटे के अंदर भी लगा सकते हो, पर बड़ा आपके घर के आसपास है तो अवश्य जाना बड़े पेड़ के नीचे। अगर नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, है ना। आप क्या करना, बड़े पेड़ के नीचे जाना बेलपत्र के, और जाने के बाद इस दीपक को, जो भी आपके घर में धन संपदा की कमी चल रही है, शिव और शक्ति का नाम लेकर, आज कौन सा दिन है, सोमवार की अष्टमी, तो सोमवार की अष्टमी का स्मरण कर कर, साथ ही साथ शिव और शक्ति, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कर कर उस दीपक को जलाएंगे। और जो घर में धन संपदा की कमी हो रही है, या कोई दुख या कोई तकलीफ बढ़ती जा रही है, समाप्त नहीं हो रही, तो बस वही सब मनोकामना कहते हुए दीपक को जलाएंगे। महादेव जी से अपनी मन की कामना कर कर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। केवल इतने उपाय को कर लीजिए। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी चल रही होगी ना, तो इस उपाय से अवश्य धन संपदा की कमी दूर होगी। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, ठीक है, ये छोटा सा उपाय है ना। अगर आप ये कोई भी उपाय नहीं कर सकते, पहला वाला उपाय भी नहीं कर सकते, दूसरा वाला उपाय भी नहीं कर सकते, तो इस तीसरे वाले के उपाय को कर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हो गए उस मनोकामना को लेकर, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्या करोगे, एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र तो आपको आसानी से मिल ही जाएगी, है ना। बेलपत्र लेना और बस बेलपत्र को लेकर महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना, है ना। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल बेलपत्र को लेना, और बेलपत्र को लेकर जाकर आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है, अपनी मन की कामना कहते हुए। क्या कहोगे, अपनी मन की कामना, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बस उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पण कर कर, समर्पित कर कर, अपना जो सीधा हाथ है, सीधा हाथ उस बेलपत्र के ऊपर रखकर अपनी मन की बात कहते हुए, अपने मन की इच्छा बोलते हुए, हम उस बेलपत्र के ऊपर हाथ रखकर महादेव जी से अपनी मन की कामना कहेंगे। बस कामना कहकर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। केवल इतने उपाय को कर लीजिए, जो भी मन की इच्छा होगी महादेव जी इस उपाय से अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का चौथा उपाय। अगर आप ये वाला उपाय भी नहीं कर सकते तो इस वाले उपाय को कर लेना, है ना। आपको इस उपाय में जरूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की। 5 बेलपत्र लेना और 5 बेलपत्र लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख करना है आपको। इस बात का ध्यान रखना है, मैं आपको कहना भूल गया कि उत्तर दिशा की ओर ही सारे उपायों में आपको मुख करना है, बस दूसरे उपाय में नहीं। जितने भी शंकर भगवान के मंदिर में जाने वाले उपाय है, सब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर ही करना है, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर लो, पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर महादेव जी के मंदिर में बैठ जाओ। जो घर से 5 बेलपत्र लेकर आए हैं, एक एक कर कर बेलपत्र को अपनी मन की कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, वो 5 बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर हम अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं इस सोमवार की अष्टमी पर। तो जो भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारी मनोकामना होती है, महादेव जी हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो ये था गुरुजी का चौथा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर